बहुत प्यारे तरीके से आज ऑब्जेक्टिव करेंगे और सूरदास के बारे में ऑब्जेक्टिव करेंगे। पद के रचयिता है, ठीक है, दूसरा चैप्टर है और सूरदास लेखक हैं और इसमें कृष्ण भक्ति की बात करी गई है, कृष्ण भगवान को जगाने के बारे में बात करी गई है। तो पहला सवाल आपके पास आता है और आई होप कि आप बेहतर तरीके से जवाब दोगे मेरे भाई। बस सुनोगे, अगर याद है तो ट्राई करना कि आप कितना है टोटल 24 से 25 क्वेश्चन है, आप अच्छे से बता पाओ, ठीक है। सूरदास की कौन सी रचना है मेरे भाई, है ना, सूरदास ने क्या रचा है? पुत्र वियोग, कड़बक, छपय या पद? तो पद को सूरदास ने लिखा है। चलो ये तो क्वेश्चन आपको पता है कि पद के लेखक कौन था? सूरदास। सूरदास किस भक्ति के कवि थे? तो कृष्ण भगवान के, ठीक है। तो क्या कहोगे? कृष्ण भक्ति। यहाँ पर देखो यार टाइपिस्ट वगैरह मिस्टेक है, कोई नहीं, कृष्ण भक्ति याद रख लेना। क्या मेरे भाई? कृष्ण भक्ति, बस इतना याद रख लेना। चलो कोई नहीं, आप सब समझदार हो ही। सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे? तो ब्रज भाषा के। कौन से भाषा के? सूरदास ब्रज भाषा के बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे, ठीक है। मजा आ रहा होगा। चलो अगला सवाल है 4 नंबर का। वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि किसे कहा जाता है? अद्वितीय सूरदास को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? सूरदास को अद्वितीय कहा जाता है। पूरे विश्व में अद्वितीय कवि सूरदास को बोला जाता है। और 5 नंबर का सवाल है कि कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे थे? तो नंद के गोद में। कहाँ मेरे भाई? अपने पिताजी के गोद में, नंद बाबा के गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। क्लियर है? चलो अगला सवाल है जो 6 नंबर का सवाल है कि सूरदास किस धारा के कवि हैं? सूरदास कृष्ण सरई, है ना, कृष्ण सरई धारा के कवि हैं। याद रखना क्योंकि वो कृष्ण भक्ति थे, कृष्ण भक्त थे, कृष्ण की भक्ति करते थे। सूर्य बाबा बोल रहे हैं, याद कर लेना, सूर्यदास, ठीक है। तो सूर। चलो देखो अगला प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को सूचना दी जाती है भोर होने की ना। किसकी? भोर होने की। अब कृष्ण भगवान को जगाया जाता है कि भोर हो गया कृष्ण, अब तो जग जाओ। और बहुत सारे तरीके से जगाया जाता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें बोल बोल के जगाया जाता है। तो पूरा लाइन बाय लाइन अगर मेरे से पढ़ रहे हो सारी चीज़ें तो आपको पता है मेरे भाई कि कितना बेहतर तरीके से आपको सारी चीज़ें करनी है। सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि थे? तो भक्ति काल के कवि थे, क्योंकि कृष्ण भगवान के भक्त भी थे, तो भक्ति काल के कवि थे। 79 में टोटल PDF हिंदी प्लस इंग्लिश का ऐप पे है, एक कोर्स ही है, ले लेना। चाहे तो अपनी 99 रुपये का अगर हिंदी पूरा, अरे मेरे भाई बिहार का सबसे सस्ता कोर्स बना दिया, हिंदी पूरा पढ़ लो और ऑब्जेक्टिव का PDF है ना, और पूरा बुक का PDF है, ये जो परिचय सारांश जो भी होता है ना, सब चैप्टर वाइज PDF डाल दिया है। तो मेरे भाई मज़े से आराम से ले लो बैच, 99 रुपया कहीं नहीं जा रहा है ना, या 79 रुपया, और मचा दो मेरे भाई। ये देख लिया सूरदास किस हिंदी साहित्य के भक्ति काल के। चलो अगला सवाल है तुम्हारा 9 नंबर का। कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? सूरदास की नहीं है मेरे भाई। चलो ये 3 ऑप्शन में से फटाक से आंसर दे दो, इनमें से कौन नहीं है? सूरसागर को लिखा है, साहित्य लहरी को लिखा है, सूर सरावली को लिखा है। तो चलो अगला ऑप्शन देख लेते हैं कि अगला हमारा कौन सा ऑप्शन है। D नंबर का, सतसई को नहीं लिखा था, सतसई को नहीं लिखा था। तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग मारना है। और इस तरह के जब सवाल आता है तो आपको परिचय पता होना चाहिए लेखक के बारे में। क्या पता होना चाहिए? परिचय पता होना चाहिए। अरे आपके लिए जितना बोलोगे ना उतना मेहनत कर दूंगा मेरे भाई, ठीक है। और सूरदास को किस चीज़ की भूख थी? अरे कृष्ण भगवान के जूठन की। किस चीज़ की भूख थी मेरे भाई? सूर्य भगवान का, सूरदास को ना कृष्ण भगवान की जूठन की, यानी कि कृष्ण भगवान का अगर उनको जूठा मिल जाता ना तो धन्य हो जाते हैं। वो कविता के माध्यम से बताते हैं, ठीक है। चलो अगला सवाल है सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है? अरे सूरदास का जन्म बता दो मेरे भाई। तो 1478 में अनुमान लगा के बताया गया था कि सूर्यदास का जो जन्म है वो 1478 में हुआ था। कब? 1478 में हुआ था। और अगला सवाल है तुम्हारा, साहित्य लहरी किसकी रचना है? सूरदास की। ऊपर अभी जस्ट बताया ना, साहित्य लहरी किसकी रचना है? सूरदास। और अगले सवाल के ऊपर बात करेंगे 13 नंबर, है ना, कि सूरदास की रचनाओं का भाषा। अरे किस भाषा में सूरदास ने रचा है मेरे भाई? उनकी रचनाएं कौन कौन सी भाषा में है? तो तुम्हें पता है ऊपर शायद प्रश्न कराया था इससे रिलेटिव, ब्रज भाषा। कौन भाषा? ब्रज भाषा। एक एक क्वेश्चन को जब आप बेहतर तरीके से करते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप सब सारे वीडियोस देखो, मचा डालो मेरे भाई, ठीक है। और सूरदास के गुरु का क्या नाम था? वल्लभाचार्य। क्या नाम था? वल्लभाचार्य नाम था, ठीक है। चलो याद हो गया होगा, सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य। बल्ला बैट बल्ला याद है ना, वल्लभाचार्य। आचार्य ना याद कर लेना, ठीक ना,
भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? और कृष्ण भगवान किसके? तो सूरदास के ना मेरे भाई, सूरदास के, है ना, सूरदास के पूज्य थे। तो शायद ऑप्शन नंबर डी में तुम्हारा होगा, शायद। चलो डी में है, चलो सही है। ये तो उसको मतलब पता था आप लोगों को। कहानियाँ का अर्थ क्या होता है? टाइपिस्ट द्वारा मिस्टेक कर दिया गया है, तो मेरे भाई थोड़ा सा मैनेज कर लो, ठीक है। कहानियाँ का अर्थ क्या होता है मेरे भाई? तो कहानी का अर्थ होता है गोद, है ना, गोद, है ना। कहानी का कन्या है ना, कन्या का अर्थ मेरे भाई, आई एम सॉरी, कन्या का अर्थ। इतना गर्मी है ना यार, हालत ख़राब है ना, जो सोच रहा हूँ जल्दी से ख़त्म करा दो, इतना जल्दी है। कन्या का अर्थ होता है गोद, याद रख लेना। और अगला सवाल है, सूरदास के संकलित पदों में कौन रस है ना? सूरदास ने बताया है, तो इसमें कौन सा रस है मेरे भाई? तो इसमें वात्सल्य रस की व्यंजना की गई है ना। सूरदास के संकलित पदों में मेरे भाई। चलो अगला, सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए थे? सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए थे? पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए थे। कौन से मार्ग में? पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए थे। कौन? सूरदास। और अगला सवाल है तुम्हारा 19 नंबर का, कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? अष्टछाप के कवि नहीं है पूछ रहा है, तो सूरदास, कुंभदास, कृष्णदास नहीं, जायसी जी नहीं है, तो डी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन? जायसी जी नहीं है, ठीक है। और अगला सवाल है तुम्हारा 20 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा धरनी का पर्यायवाची नहीं है? तो धरती या भान। चलो बताओ, 20 का ऑप्शन नंबर फटाक से बता दो मेरे भाई। धरनी का अर्थ है भान, ठीक है, ये जो है पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। धरनी का पर्यायवाची भान नहीं है, है ना। यहाँ पर धरनी नहीं, धरती होना चाहिए था। पृथ्वी, धरनी, अरे नहीं, सही है यार, ठीक है, धरनी, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, भान नहीं है, ठीक है। चलो, और अगला सवाल है तुम्हारा 21 नंबर का, कि कमल का मानक रूप क्या होता है मेरे भाई? कमल का मानक रूप होता है कमल, है ना। चलो, कमल का मानक रूप क्या होता है? कमल होता है। और अगला सवाल है तुम्हारा 22 नंबर का, तमचूर का अर्थ आपको बताना है। किसका अर्थ बताना है मेरे भाई? तमचूर का अर्थ मुर्गा होता है ना। क्या होता है? तमचूर का अर्थ होता है मुर्गा। एकदम मुँह में एकदम भक भक मार रहा है, इतना गर्मी है। अब सोचो तुम सभी के लिए कितने मेहनत करके पूरा पसीना पसीना हुआ हूँ और वीडियोस मेरे भाई बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा कष्ट करो। सूरदास का देहांत कब हुआ था? 1583 में या 1478 में? बताओ, सूरदास का देहांत कब हुआ था मेरे भाई? 1583 में ना। अगला सवाल है तुम्हारा, सूरदास जी का निधन किस गांव में हुआ था? गांव का नाम बताना है। तो पारसोली में। कहाँ? पारसोली गांव में निधन हुआ था। निधन शायद ख़त्म हो गया, 24 प्रश्न था, ठीक है। चलो, इसका आंसर भी है। तो ये PDF पूरा डाल दिया गया है ऐप पे। इसी तरह से मैनेज करके सारी चीज़ें डाल दी जाती है ना। इसलिए बोलता हूँ पूरा 99 रुपये का कोर्स ले लो, आराम से हिंदी ख़त्म कर डालो मेरे भाई, लाइन बाय लाइन 5-6 दिन में ख़त्म कर दोगे, क्योंकि BOD बैच है, रिकॉर्डेड बैच है। मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। ऑब्जेक्टिव हो गया और चैप्टर ख़त्म हो गया, तो अगले चैप्टर में मिलेंगे बेहतर तरीके से। डू सब्सक्राइब।